बरसाना, राधा रानी की पावन भूमि। यहाँ एक छोटी सी अटारी है जिसे लोग राधा रानी की अटारी कहते हैं। उसी अटारी के नीचे एक शांत सी समाधि है, गुलाब खान की। अब आप सोच रहे होंगे, गुलाब खान कौन? गुलाब खान कोई राजा नहीं थे, कोई संत नहीं थे। वे थे एक आम इंसान, पर उनकी भक्ति असामान्य थी। गुलाब खान सारंगी बजाते थे और यही उनका जीवन था। उनका संसार था संगीत, भक्ति और उनकी प्यारी बेटी राधा। उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था, बस वही और उनकी बेटी रहते थे। बेटी नृत्य करती थी और गुलाब खान सारंगी बजाते थे। दोनों सुबह शाम अटारी पर बैठकर राधा रानी के भजन और कीर्तन करते। गांव के लोग एकत्र होकर राधा रानी की महिमा गाते। ये न केवल उनकी भक्ति थी, बल्कि यही उनकी रोजी रोटी भी थी। जो भी प्रसाद मिलता वही दोनों मिलकर खाते। कभी कोई लालच नहीं, कोई शिकायत नहीं। समय धीरे धीरे बीतने लगा। बेटी राधा अब छोटी बच्ची नहीं रही, अब वह बड़ी हो गई थी। एक दिन गांव के गोस्वामी जी और बुजुर्ग लोग गुलाब खान के पास आए और बोले, भाई गुलाब, अब राधा बड़ी हो गई है, उसकी शादी कर दो। गुलाब खान ने विनम्रता से सिर झुका लिया और बोला, मैं कौन होता हूं उसकी शादी कराने वाला? मेरी औकात भी नहीं है। जो भी होगा राधा रानी की इच्छा से होगा। लोग बोले, तुम फिक्र मत करो, सारा खर्चा, सारा इंतजाम हम करेंगे। राधा रानी ने हर किसी के लिए जोड़ा बना रखा है। तो एक अच्छे संस्कारी लड़के से राधा का विवाह कर दिया गया। सब खुश थे, पर गुलाब खान टूट गए। अब वो बेटी जो हर समय साथ थी, सुबह शाम नृत्य करती थी, कीर्तन करती थी, अब अपने घर चली गई थी। गुलाब खान की सारंगी अब चुप हो गई, उनके जीवन की धुन खो गई थी। अब सारा दिन वे बस बैठे रहते, राधा राधा। ना ख्याल था खाने का, ना जगत का। लोग समझाते, बेटी तो पराया धन होती है, उसका घर बस गया, अब तुम्हें शांति मिलनी चाहिए। पर उन्हें शांति कहाँ थी? उनका मन तो बेटी में बसता था और भक्ति में। एक दिन गुलाब खान अचानक गायब हो गए। गांव वालों ने उन्हें बहुत ढूंढा, अटारी, मंदिर, कुएं, जंगल, पर वे कहीं नहीं मिले। लोगों ने सोचा शायद बेटी के वियोग में शरीर छोड़ दिया होगा। उम्र भी हो चुकी थी। तो गांव वालों ने राधा रानी की अटारी के नीचे एक छोटी सी समाधि बनवा दी, गुलाब खान की समाधि। समय बीतता गया। फिर एक दिन चमत्कार हुआ। एक सुबह गोस्वामी जी राधा रानी के महल से नीचे आ रहे थे। तभी किसी ने पीछे से आवाज दी, गोस्वामी जी, राधे राधे। गोस्वामी जी ने चौंक कर पीछे देखा। वह तो खुद गुलाब खान थे। वे हैरान रह गए। परे गुलाब, तुम तो सबको लगा कि। गुलाब खान मुस्कुराए और बोले, मैं गया नहीं था, एक रात की बात है। सब लोग अटारी से जा चुके थे, मैं वहीं बैठा था, बहुत रो रहा था, राधा राधा पुकार रहा था। तभी एक छोटी सी बच्ची आई, मेरे पास आकर बोली, बाबा सारंगी नहीं बजाओगे? मैं नृत्य कैसे करूंगी? मैंने उसकी बात सुनी और तुरंत सारंगी उठाकर बजाने लगा। वो बच्ची मेरा हाथ पकड़कर मुझे राधा रानी के महल के अंदर ले गई। वहां क्या देखा मैंने? राधा रानी और ठाकुर जी स्वयं विराजमान थे। वहां रास हो रहा था, दिव्य रास। मैंने वही सारंगी बजाना शुरू किया और तब से वही हूं। अब मेरी राधा मुझसे कभी दूर नहीं जाती। अब मैं उसी महल में रहता हूं जहां राधा रानी और ठाकुर जी नित्य रास करते हैं, और मैं उनकी सेवा में सारंगी बजाता हूं। गोस्वामी जी के आंखों में आंसू आ गए। राधा रानी की भक्ति में प्रेम ही धर्म है, और गुलाब खान उस प्रेम के सबसे सुंदर गीत बन गए। ये कहानी बताती है कि सच्ची भक्ति में न जात पात होती है, न धर्म का भेद। गुलाब खां का प्रेम, निस्वार्थ भक्ति और बेटी से जुड़ी राधा रानी के प्रति अटूट श्रद्धा उन्हें दिव्यता के द्वार तक ले गई। जिनकी भक्ति में कोई दिखावा नहीं था, केवल प्रेम और समर्पण था, उन्हें राधा रानी ने अपने लोक में स्थान दे दिया। राधे राधे, जय श्री राधे।